हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ऑन चैनल साइंस पंकज। जैसा कि आपसे वादा किया था कि 12:30-1 बजे के आसपास आपके पास वीडियो लेकर आएंगे, शिफ्ट 1 का फीडबैक लेकर आएंगे। शिफ्ट 1 का पेपर कैसा गया आया है और कैसा नहीं आया है। तो दोस्तों देखिए, मैं बहुत ही एक्साइटेड और बहुत खुश हूँ अपने उन व्यूअर्स के लिए जो हमारी कंप्यूटर लिटरेसी की वीडियोस देख रहे थे और पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। आप मानेंगे नहीं, 20 में से लगभग 16 से 17 ऐसे सवाल हैं जो उन वीडियोस में आपने करे हैं। पिछले 20 दिन के अगर आपने लगातार वीडियो देखी है ना, मैं मान ही नहीं सकता आप कम से कम 15-16 सवाल गलत कर आए। डायरेक्ट सवाल है, वही सवाल है जो कराए हैं। आप पेपर देखिए, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, प्लॉटर, जॉयस्टिक है ना, शॉर्टकट की सब कराया है। आईपी एड्रेस मैंने आपको IP4 IP6 में बिल्कुल डिफरेंस कराया था। मेमोरी पे कराया है। WW वाला कल रात भी हम बात कर रहे थे वीडियो में, जो हमारी 21वीं वीडियो आई थी। गूगल शीट, MS पेंट, व्हाट नॉट, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने टच ना किया हो। कई दोस्त वरीड थे कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ हुआ है। और आज के पेपर का कंप्यूटर लिटरेसी का सॉल्यूशन भी फटाफट से देखेंगे कि फाइनल आंसर की में क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, वो भी देखेंगे। पर एक बार ओवरऑल फीडबैक बता देते हैं कि पेपर के जो 5 सेक्शन हैं, बहुत ही ठीक ठाक पेपर पूछा है KVS ने। और एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे इस एनालिसिस पे कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा रहा। अभी आंसर की पे देख लेते हैं कंप्यूटर लिटरेसी का क्या है। तो मैथ्स थोड़ा लेंदी आ रहा है, सॉल्वेबल आ रहा है, टाइम ले रहा है, क्योंकि देखिए 2 घंटे हैं और 20 सवाल गणित के इतनी आसानी से नहीं होते। 1 मिनट में एक सवाल बहुत मुश्किल लगता है। तो एक सही स्ट्रैटेजी क्या हो ऐसे पेपर को हैंडल करने की, उस पर एक डिटेल वीडियो शाम तक आपके पास आ जाएगा, क्योंकि PGT और TGT का एग्जाम कल है और आप उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो विल बी कमिंग विद दैट वीडियो, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स। पर आज के पेपर के फटाफट से कंप्यूटर लिटरेसी के 20 सवाल देख लेते हैं जो KVS ने पूछे हैं। और आप रेफर भी कर सकते हैं पुरानी वीडियोज़ को, जो 20 दिन हमने बनाई, आपके साथ करा काम, उस पर सवाल हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन आया है, एन ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प पीपल टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय स्कैनिंग वेब पेजेस। देखिए वेब पेजेस कह रहा है तो वेब ब्राउज़र नहीं है ना। तो वेब ब्राउज़र होता तो वेब पेजेस उसका ही होता है। एंड अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्रेजेंटिंग अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन द यूज़र इनपुट। तो देखिए दोस्तों, इसे हम कहते हैं सर्च इंजन, जो कि आप गूगल पे कर रहे होते हैं। गूगल इज ऑल्सो योर सर्च इंजन। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनपुट आउटपुट डिवाइस पे काफ़ी डिटेल में काम किया था, ये हमने पहले ही पता है। देखिए बारकोड प्रिंटर, प्लॉटर स्पीकर। प्लॉटर स्पीकर दोनों आउटपुट हैं, बारकोड प्रिंटर भी बाहर की तरफ कर रहे हैं। तो जॉयस्टिक वुड बी द करेक्ट आंसर दोस्तों, क्योंकि जॉयस्टिक को आप बाहर छेड़ते हैं और वो अंदर कंप्यूटर में कमांड देती है ना। सो इनमें से आपको इनपुट डिवाइस जो है आपका जॉयस्टिक होगा यहाँ पर। नाउ another is the keyboard shortcut key that adds the current web page to your bookmark इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स इज। सो वेब ब्राउजर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो Ctrl+D आपका ये काम कर देता है। Ctrl+H हमने पहले बताया था, अगर ब्राउजर पे काम करे तो हिस्ट्री का काम करता है। हिस्ट्री आप देख सकते हैं ना वहाँ से Ctrl+H के अगर देखेंगे, या अगर डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, तो Ctrl+H आपको रिप्लेस करने में हेल्प करता है किसी कंटेंट को। पर यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका Ctrl+D दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, इनवैलिड IP एड्रेस आपसे पूछ रहा है। तो इनवैलिड IP एड्रेस मैंने IPv4 के हिसाब से आपको बताया था। V4 V6 में डिफरेंस था, 6 वाले में अल्फाबेट्स यूज होते हैं, 4 में सारे न्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिक यूज हो रहे हैं। पर जो यहाँ पे मेन कैच था, मैंने 3 पैरामीटर्स आपको बताए थे। पहला तो देखिए कि 4 खांचों में बटा हुआ है, नहीं बटा हुआ IP एड्रेस तो भी काम चल जाएगा। तो ये तो सारे चारों में बटे हुए हैं, तो बचा हमारे पास क्या, सेम वैल्यू। हमें सिर्फ ये देखना है कि कोई वैल्यू 255 से ऊपर तो नहीं है। तो यहाँ देखिए 255 से वैल्यू ऊपर जो है, यहाँ 302 नजर आ रहा है, जिस वजह से ये IP एड्रेस जो है यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये वीडियोस में है, मैंने कराया है। शुरू की वीडियोस अगर आप देखेंगे वहां पर हमने किया है, प्रीवियस ईयर पेपर से किया था, उसमें यही इसी तरीके के सवाल थे। 8 बिट्स टुगेदर बिकम्स अ बाइट, ये तो सबको पता ही है, और तो इसका मतलब मेमोरी बेस्ड भी आ रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, WWW, तो इसे हम पता है वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो आपसे पूछा जो सेकंड W है उसका मतलब क्या है, सो दोस्तों वाइड इसका आंसर होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन असेसिंग, एडिटिंग, सॉर्टिंग, परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड अलाउइंग कोलैबोरेशन। मैंने आपको बार बार बताया था कि जब भी कोलैबोरेशन की बात होती है, लाइव शीट्स की बात हो रही है, लाइव डॉक की भी बात की थी। मैंने आपको कंप्यूटर में खोल के भी अपनी गूगल शीट दिखाई हुई है वीडियो में, अगर आप देखेंगे मैंने गूगल शीट पर आपको फॉर्मूला डाल के बताया। तो गूगल शीट है जिसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इन्हें लाइव डॉक्यूमेंट कहते हैं, और इस पर कोलैबोरेशन कर सकते हैं आप, बाकी लोगों को एक्सेस दे सकते हैं, बाकी मेल डाल सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बंडल्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए दोनों मैंने एमएस विंडो में दोनों लग रहे हैं आपको, एमएस वर्ड और एमएस पेंट, पर अगर आप सर्च करेंगे गूगल करेंगे तो आपको एमएस पेंट आंसर मिलेगा, बट मुझे नहीं पता क्यों ऐसा है, बट इसका मुझे पास करेक्ट एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है दोस्तों, बट विंडोज़ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप एमएस पेंट हम यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट आता है। एमएस वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है उसका पार्ट है, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस आपका एमएस वर्ड आता है दोस्तों, उसमें एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, तो एमएस पेंट जो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट होता है। अगर आप कोई भी विंडोज सॉफ्टवेयर लैपटॉप लेते हैं तो उसके अंदर एमएस पेंट इनबिल्ट आता है, बंडल्ड होता है ना, तो मेरे ख्याल से बंडल्ड इस वजह से एमएस पेंट की बात हो रही है। टैली जो वो ओपन सॉफ्टवेयर है और एडोब फोटोशॉप जो पेड सॉफ्टवेयर है फोटोशॉपिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। देखिए पहला पोस्टिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट, तो सीधा सीधा साइबर क्राइम है दोस्तों। प्रोवाइडिंग सोशली बेनिफिट इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, ये एक साइबर क्राइम नहीं है ना, जो आप व्लॉग वगैरह लिखते हैं। राइटिंग एब्यूसिव वर्ड, ये एब्यूसिव वर्ड जैसे डाला ये भी क्राइम है। गेनिंग एक्सेस टू द पासवर्ड ऑफ समवन्स ईमेल्स, मैंने आपको पहले बताया था ये भी आपका जो है अनएथिकल चीज़ों में आता है, तो ये भी साइबर क्राइम में आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। मैंने ओपन सोर्स पे अलग से वीडियो कराई थी, एक दिन हमने पूरा ओपन सोर्स पे काम किया था, और यहाँ से ओपन सोर्स ये तीन है ओपन सोर्स। और आपको पता हो तो राइटर जो मैंने बताया था डॉक का रिप्लेस है, इम्प्रेस जो है वो आपका प्रेजेंटेशन का ऑल्टरनेटिव है, और कैल्क जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है ये आपका ओपन सॉफ्टवेयर है, जिससे आप क्या करते हैं स्प्रेडशीट्स बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 51 क्वेश्चन, डैश इज एन आउटपुट डिवाइस। तो सबको पता है प्लॉटर का एग्जांपल लेकर भी मैंने आपको आउटपुट डिवाइस बताया था। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ RDBMS। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो इसमें MySQL इसका करेक्ट आंसर है ना। ये थोड़ा लगा कि हाँ इस पर हमने बात नहीं करी, मेरी वीडियोस में आपको ये नहीं मिलेगा, हमने अब तक जितनी भी वीडियोस करी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट। अगर मैंने आपको फाइल एक्सटेंशन का अलग से एक वीडियो करा रखा है, तो उसमें ODS पे बात हुई थी। ओपन सॉफ्टवेयर वालों की जो शीट होगी ना ODS से आएगी, वो ODS शीट। ये एक्सेल है, ये वाला कोई फॉर्मेट नहीं होता, ना ही कैल्क्स होता है, तो ODS इज द करेक्ट आंसर फॉर द ओपन सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कैल्क स्प्रेडशीट, क्योंकि कैल्क जो है वो ओपन सॉफ्टवेयर है, तो ये ओपन सॉफ्टवेयर शीट है, इस वजह से इसका ODS आएगा दोस्तों। 54 देख लेते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यू सेलेक्ट एज अ गुड पासवर्ड। गुड पासवर्ड के मैंने आपको एग्जांपल कल की वीडियो में बताए थे, गुड पासवर्ड आप किसे कहते हैं। पहली चीज़ 8 लेटर का हो, देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, जिस वजह से आपके पास सिर्फ ये बचता है। अल्फा न्यूमेरिक 8 डिजिट पासवर्ड विद स्पेशल कैरेक्टर, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, है ना, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 55 देख लेते हैं, डैश इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर चलाते हैं लैपटॉप जिन्होंने देखा होगा तो आपको पता है बिंग जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट का है। बिंग जैसे आप सर्च करेंगे बिंग खुलता है आपके माइक्रोसॉफ्ट में, है ना, तो बिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि एज दोस्तों। Dash is a collection of data and information that forms a single entry on the World Wide Web displayed in a browser which can contain टेक्स्ट इमेजेस। अगेन इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वेब पेज ही है ना। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट इमेजेस सब आते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं, इसे वेब पेज बोलते हैं हम, और ये सर्च इंजन के लिए है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब पे मिलेगा आपको, सर्च इंजन पे मिल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है, तो ये क्या होते हैं, इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं, एडिटिंग स्टोरिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो WinRAR है, बाकी सबके अलावा। डिवाइस ड्राइव भी हो सकता है, बट देखते हैं कि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें वो करेक्ट क्या मानते हैं। ये दोनों के चांसेस है, बट मोर क्लोज इज WinRAR। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, डैश अ स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। तो देखिए रैम और कैक दोनों हो सकते हैं, बट मोर स्पेसिफिक जो होगा वो कैक होगा। कैक ना एक टाइप ऑफ मेमोरी है जो ना बहुत हाई स्पीड बफर क्रिएट करती है। अगर केक होती है आपकी में तो आप आराम से फंक्शन कर पाते हैं, तो इसलिए कई बार कहते हैं ना कि अगर कंप्यूटर हैंग करे तो आप कैक को डिलीट कर लीजिए, दोबारा कैक जो है जनरेट हो जाएगी, तो आपका फंक्शन करने लगता है कंप्यूटर सही से। तो रैम भी हो सकती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन दोनों में से केक मेरे ख्याल से करेक्ट ज़्यादा होगा, अप्रोप्रिएट, पर रैम को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है।
59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म। देखिए लैंड मैन वैन सब कल भी बात की थी लास्ट वीडियो में हमने, तो इट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ एन ईजी टू यूज़ ऑनलाइन टूल अवेलेबल टू क्रिएट एंड कलेक्ट ऑर्गेनाइज डेटा ऑनलाइन जस्ट बाय प्रोवाइडिंग इट्स URL टू द डेटा कोऑर्डिनेटर्स। तो इसे दोस्तों हम गूगल फॉर्म कहते हैं। तो गूगल फॉर्म इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये 60 सवाल जो है ना, मतलब ये 60 क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं, मतलब 60 मार्क्स स्पेसिफिकली मैं कहूँ, ये 60 मार्क्स में से आराम से अगर किसी ने किए होंगे ना, जो हमारी वीडियोस को फॉलो करता है, मैं मान ही नहीं सकता आपके 15 सवाल गलत हो सकते हैं। 15 गारंटी सही होने, जो नहीं आए छोड़ दो, रिस्क नहीं लेना, क्वालिफाइंग पेपर है दोस्तों। अब कोई भी सवाल यहाँ उठा के देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता जिस पर डिस्कशन ना हुआ, जिस पर बात ना हुई हो। गूगल फॉर्म्स पे बात हुई थी, मैंने आपको गूगल फॉर्म्स पे बताए थे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर गूगल के सारे बताए थे, है ना। आप देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी हो, चाहे हम ये लैंडमैन और एरिया नेटवर्क्स की बात करें, इन सब पर चर्चा हुई है। तो कंप्यूटर लिटरेसी बिल्कुल डूएबल आया है। और ये बात मान के चलिए, आज की डेट में आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोलेंगे, सब ये क्लेम करेंगे कि हमने कराया और करा हुआ है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत कम किया, मतलब हमने पूरी पूरी किताबें नहीं करी, मैराथन क्लासेज नहीं ली 3-3 4-4 घंटे की, जहाँ हम कुछ भी रैंडम कंटेंट कर रहे हैं। पिन पॉइंट स्पेसिफिक डायरेक्ट कंटेंट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई कैन बेट कि जिन्होंने अभी तक वो 20 वीडियो देखी होंगी ना, उनके लिए ये सवाल करने बहुत आसान रहे होंगे। सिर्फ 20 वीडियो देख के अगर आपका इतना हो जा रहा है, और 20 वीडियो कोई लेंदी वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो दोस्तों, तो अगर आपने देखी होंगी तो आई कैन बेट ऑन दिस इट हैज़ हेल्प यू लाइक एनीथिंग। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। कल जो पेपर देने वाले हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियोस से। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है, स्पीड मोड में देखिए, गारंटी देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर शोइंग योर लव टू आवर चैनल, और वी विल कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड वर्क फॉर यू ऑलवेज। आप अपना प्यार बनाए रखिए, और हमसे जो भी क्वेरी क्वेश्चंस आपके हैं बिल्कुल शेयर करिए। बाकी पेपर जो हैं डिटेल एक बार फीडबैक लेकर आएंगे, पेपर का कैसा रहा। मैथ्स सुनने में आ रहा है कि थोड़ा ज़्यादा लंबा लेंदी आ रहा है, सॉल्वेबल आ रहा है, टाइम ले रहा है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा अपने पेपर को, ताकि आप टाइमली अपना पेपर ख़त्म कर पाएँ दोस्तों। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। ऑल द वेरी 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 बेस्ट जो भी कल अपना पेपर देने वाले हैं दोनों शिफ्ट में। ऑल द बेस्ट दोस्तों।